महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस मूर्ति पर सियासी संग्राम छिड़ा है वो किसने बनवाई है? शिंदे सरकार का इस मूर्ति से क्या कनेक्शन है? ठाणे के ठेकेदार, करप्शन और शिंदे सरकार के बीच क्या लिंक है? इन सवालों को लेकर आज महाराष्ट्र की सियासत गरमाई रही। सियासी दल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में मराठा वोट का मैग्नेट तलाशते नजर आए। इसी बीच खबर आई कि बीजेपी सांसद नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आमने सामने हो गए। शिवाजी के किले में जो हुआ उसके बाद मुंबई तक सियासी पारा चढ़ गया। बात शिव प्रेमी और शिवद्रोही तक पहुंच गई है। मूर्ति टूटने से शुरू हुई सियासत महाराष्ट्र में कहां तक जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया। राजकोट किले में जहां शिवाजी महाराज की मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर गिरी, वो जगह आज सियासी जंग का मैदान बन गई। बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। आपटे के सियासी कनेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। बात बढ़कर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जा पहुंची। माहौल बिगड़ा किसने, बिगाड़ा किसने? हम तो यहाँ एक मोर्चा करने के लिए आए थे और यही बात है कि होम मिनिस्टर का जो इलीगल सीएम है वो उन्होंने तो जिम्मेदारी अपनी झटक दी। उन्होंने कहा ये इंडियन नेवी की बात है। तो फिर ये आपने कौन है, किसको कैसे काम दिया गया, किसका दोस्त है, क्या आपके परिवार में किसी का दोस्त है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है 138 साल हुए हैं अभी तक वहाँ खड़ी है। गेटवे ऑफ इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो अभी भी वहाँ है। तो ये मूर्ति जो मोदी साहब ने अनावरण की थी वो कैसे 8 महीने में गिर गई? इसमें अपमान होता है। ये हादसा पहला इंडिया में हुआ इस तरह का। बिल्डिंग गिर गई है। कांग्रेस के 65 साल 67 साल में 66 साल में कितने ऐसे हादसे हुए। तो मेरे को कहना है हम कल जाएंगे, कलेक्टर से लेके सबको बुलाया है, मैं उसके डिटेल जानकारी लेने के बाद मैं आऊँगा। कांग्रेस बोलो, कांग्रेस को क्या हक है? कॉन्ट्रैक्ट पहचान का आदमी को ही दिया जाता है, किसका भाई क्या मेरे को जानकारी नहीं। मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उनको इंक्वायरी तो होगी, उसमें क्या था, कैसा क्या यूज़ किया था, टेक्निकल एडवाइस था क्या, ये सब इसकी इंक्वायरी हो गया। हम छोड़ने वाला है नहीं। जयदीप आपटे को लेकर जो बात राजकोट में आदित्य ठाकरे ने कही, वही बात मुंबई में संजय राउत ने दोहराई। भ्रष्टाचार से शुरू हुई सियासत आपटे के ठाणे कनेक्शन तक जा पहुंची। कॉन्ट्रैक्टर, शिल्पकार सब लापता है। मुख्यमंत्री के बेटे को पूछो कहाँ है। मुख्यमंत्री के बेटे को पूछो आपटे कहाँ है, उनके सब साथी कहाँ है, पूछो उनको। नेवी ने क्या बनाया था, क्या बनाया था? पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। आपकी सरकार जिम्मेदार है फडणवीस जी। आप ज़्यादा हमारा मुंह मत खोलने को मजबूर करिए हमें। यह आपका पाप है। छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों से नहीं हारे, बीजेपी के भ्रष्टाचार से हारे हैं। मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आ गई। अजीत पवार और बीजेपी ने माफी मांग ली। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 2-3 दिवसापूर्वी युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बाजूला रे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वाऱ्यामध्ये एक पुतळा तिथं पडला। त्याच्या संदर्भामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्या चौकशा केल्या जातील। आता पेपरला बातम्या येत आहेत, हे ह्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते कुणी केलं, काय केलं, त्याचा सगळा तपास लागला पाहिजे। त्याच्या संदर्भामध्ये मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत है। जो पीड़ा देश भर के और महाराष्ट्र के नागरिकों को हुई है, जनता को हुई है, शिव प्रेमी जनता को हुई है, हम उनकी माफी मांगते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी
और उभाटा शिवसेना की तरफ से इसका राजनीतिक रोटी सेकने का कार्यक्रम तय किया जाता है। और राजनीतिक रोटी का कार्यक्रम मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये प्रतिमा को वहां बिठाने का कार्यक्रम हुआ तब कोई भूमिका उद्धव जी ने ली क्या कि भाई अभिनंदन, अच्छा हुआ, अच्छी सोच है आपकी? नहीं। लेकिन तब तक राजकोट में हुए हंगामे की सियासी तपिश मुंबई तक पहुंच गई और सियासत में बवाल शुरू हो गया। मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार से शुरू हुई सियासत ने मराठा अस्मिता वाला ट्रैक पकड़ लिया। महाविकास अघाड़ी ने 1 सितंबर को गेटवे ऑफ इंडिया पर आंदोलन का ऐलान कर दिया। पूरी प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जो सांस्कृतिक संचालन जो होता है उन्हें उस प्रतिमा को, वहाँ के क्वालिटी को सबको सर्टिफाइड किए बगैर वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आना चाहिए था, ना मुख्यमंत्री जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखकर हमें शिव प्रेमी है ये दिखाने की एक कोशिश की गई है। जैसे उद्धव जी कहते हैं कि ये शिव द्रोही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा। अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो? तुम कमीशन खोर हो। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज हैं वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में मूर्ति की सियासत आंदोलन के बाद कहां तक जाएगी सब बताएंगे। सिंधुदुर्ग में जिस मूर्ति पर बवाल मचा है उसके बारे में जान लीजिए। सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को तूफान आया। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवाओं के चलते करीब दोपहर 1 बजे शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। राजकोट किले में शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है उसका उद्घाटन 8 महीने पहले 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने किया था। राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी इस समारोह में शामिल हुए थे। सरकार ने मूर्ति गिरने के पीछे तेज हवा का लॉजिक दिया, जांच के आदेश भी दे दिए और तुरंत दूसरी मूर्ति लगाने का भरोसा भी। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार की घटना है, पर इस पर जो ओछी राजनीति चल रही है वो उससे भी दुखद है। ये पुतला, ये प्रतिमा कोई राज्य सरकार ने तैयार की हुई प्रतिमा नहीं है, ये नेवी ने तैयार की थी। हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। जो भी कारण हुए हो, ये पुतला नीचे आना ये हमारे लिए सबके लिए दुखद है और हमने संकल्प किया है कि नेवी की मदद से बहुत ही भव्य और बहुत ही मजबूत पुतला वहां पर लगाया जाएगा। 8 महीने पहले बनी मूर्ति गिरी तो सियासत शुरू हो गई। संजय राउत ने मूर्ति गिरने की घटना को मराठा अस्मिता से जोड़ दिया, महाराष्ट्र में लगे दूसरे पुतले का एग्जाम्पल दिया और हवा के लॉजिक को सरकार के दिमाग से जोड़ दिया। तो एनडीए के नेता भी पीछे नहीं रहे। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुंदर पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई है सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटी यानी समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था 1933 में समुद्र में। वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य तिलक का पुतला। मुझे लगता है कि भाई संजय राउत बोलते हैं कि भाई हमारे दिमाग में हवा गई है, लेकिन हमारे दिमाग में हवा नहीं है, हमारे आजू बाजू में हवा है। हमारे आजू बाजू में हवा है और इस हवा से हमको बहुत बड़ा ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। मोदी जी भी मतलब ताकतवर नेता है, जरूर सीट हमारी कम हुई है, लेकिन लोकतंत्र में क्लियर मेजॉरिटी हमको मिली है और इसीलिए सत्ता हमारी आई है।
सियासत शुरू हुई तो हैदराबाद के बैरिस्टर भाईजान भी पीछे नहीं रहे। मूर्ति गिरने की घटना में सेकुलरिज्म का एंगल ढूंढ लाए। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी भी नेहरू के जमाने की मूर्तियां घुमाने लगी। कांग्रेस भी 45 टका दलाली का वर्ड चलाने लगी।